नमस्ते। हाल ही में सितंबर 2025 में भारत के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसे अब जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। और इसका असर हम सब पर पड़ा है, क्योंकि इससे हमारे इस्तेमाल की लगभग हर चीज की कीमत बदल गई है। तो चलिए इस बड़े बदलाव की हर परत को खोलकर समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत में आई इस टैक्स क्रांति से असल में किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान। यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल का आधार है। बात है 22 सितंबर 2025 की। ये वो तारीख है जब भारत के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया गया। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसीलिए इसे जीएसटी 2.0 का नाम दिया गया है। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा मकसद था टैक्स के ढांचे को आसान बनाना। इसे समझने के लिए आप ऐसा सोचिए जैसे एक 4 लेन वाली उलझी हुई सड़क को एक साफ सुथरे सीधे साधे 3 लेन के हाईवे में बदल दिया गया हो। तो देखिए बदलाव क्या हुआ है। पहले जहां 5, 12, 18 और 28% के 4 मुख्य टैक्स स्लैब थे, उन्हें अब घटाकर 3 कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, एक बिल्कुल नई 0% की कैटेगरी भी जोड़ी गई है और लग्जरी सामानों के लिए एक नया 40% का स्लैब भी लाया गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव है। तो ये नया सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। 0% स्लैब में एकदम जरूरी चीजों को रखा गया है। 5% में रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान आता है। 18% अब ज्यादातर चीजों के लिए स्टैंडर्ड रेट बन गया है। और 40% का भारी भरकम टैक्स लग्जरी और उन चीजों पर लगा है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, आखिर सस्ता क्या हुआ? मतलब जब कोई बाजार में खरीदारी करने जाता है तो उसके बजट पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर 0%। जी हाँ, 0% टैक्स स्लैब। ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि सबसे जरूरी चीजों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस 0 टैक्स वाली लिस्ट में क्या क्या है? देखिए, पैकेट बंद रोटी, पनीर, दूध जैसे खाद्य पदार्थ, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजें जैसे नोटबुक और पेंसिल, जीवन और स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जीवन रक्षक दवाएं। ये घर के बजट, छात्रों और मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। चलिए अब बात करते हैं अगले स्लैब की, जो है 5% का। इस नई दर में रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें शामिल हैं, जिन्हें मेरिट गुड्स भी कहा जाता है। इस लिस्ट में भी काफी जरूरी चीजें हैं, जैसे कि साबुन और टूथपेस्ट जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, थर्मोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स जैसी मेडिकल डिवाइसेस, खेती में काम आने वाले उपकरण और इकोनॉमी क्लास की हवाई यात्रा। यहाँ तक के 7,500 रुपए से कम के होटल के कमरे भी अब इसी 5% के स्लैब में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 18% के स्लैब पर। यह आप समझ लीजिए अब नया स्टैंडर्ड रेट बन गया है ज्यादातर कंज्यूमर सामान के लिए। पहले जो चीजें 12% या 28% में थी, उनमें से कई अब यहाँ आ गई हैं, जिससे बहुत फर्क पड़ा है। तो इससे हुआ ये कि कई चीजें जैसे कि छोटी पेट्रोल कारें, 2 व्हीलर, एसी, टीवी और फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी जरूरी चीजें अब पहले से सस्ती हो गई हैं। ये मध्यम वर्ग के लिए वाकई एक अच्छी खबर है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है नया 40% का लग्जरी टैक्स। इसे गैर जरूरी या सिन गुड्स पर लगाया गया एक टारगेटेड टैक्स माना जा रहा है। 40%। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? ये एक साफ संकेत है कि सरकार लग्जरी और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों की खपत को कम करने के लिए काफी गंभीर है। तो इस भारी भरकम टैक्स की मार किस पर पड़ी है? इसमें शामिल है महंगी लग्जरी गाड़ियां, यॉट्स और प्राइवेट प्लेन। तंबाकू और पान मसाला तो है ही, और हाँ, मीठे और कैफीन वाले ड्रिंक्स भी अब काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। तो अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। जीएसटी 2.0 के इस बदलाव का पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? मतलब कि इसमें कौन फायदे में है और कौन नुकसान में? तो देखा जाए तो इसके विनर्स और लूजर्स बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ आम उपभोक्ता, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और छोटी गाड़ियों के सेक्टर फायदे में हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी ज्यादा सुलभ हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ लग्जरी सामान बनाने वाले ब्रांड्स, तंबाकू उद्योग और मीठे पेय बनाने वाली कंपनियों को झटका लगा है। आखिर इस सब के पीछे सरकार का मकसद क्या था? इस सुधार का घोषित उद्देश्य था एक ज्यादा पारदर्शी और विकास को बढ़ावा देने वाला टैक्स सिस्टम बनाना। एक ऐसा सिस्टम जिससे घरों, छोटे और मध्यम उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा हो। यानी असली मकसद लंबी अवधि में विकास को गति देना है।
लेकिन हर बड़े बदलाव की एक कीमत होती है और यहाँ पर अनुमान है कि सरकार को शॉर्ट टर्म में यानी कुछ समय के लिए लगभग $5.5 अरब के राजस्व का नुकसान होगा। ये एक बड़ा दाव है, इस उम्मीद पर कि भविष्य में खपत बढ़ने से इसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा संभावित फायदा भी है और वो है महंगाई पर लगाम। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस सुधार से महंगाई में 1.1% तक की कमी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि इससे जीवन जीने की लागत कम हो जाएगी। तो आखिर में सवाल यही आकर खड़ा होता है, बड़े संभावित फायदों और कुछ शुरुआती नुकसानों के साथ क्या जीएसटी 2.0 एक ज्यादा समृद्ध भारत बनाने के अपने वादे पर खरा उतर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।